तकदीर का खेल है तो तकदीर बना लो, कि तकदीर का खेल है तो तकदीर बना लो। है खुद पर यदि भरोसा तो एक बार प्रमोद सर के ऑनलाइन क्लास पढ़कर आजमा लो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले छात्र या छात्राएं हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंतिम तक देखिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव सेक्शन से जो है सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे स्थिति में आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव का जो है पार्ट को अच्छा से समझना, अच्छा से रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सो आप शुरू से अंतिम तक आप इसको देखते रहिए, अच्छा से आपको देखते देखते याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में दिया है घेघा रोग, तो घेघा रोग आपको पता है आयोडीन की कमी से होता है। अगला है बोनापन, ये आपको पता है कि विटामिन की कमी से होती है बोनापन। तीसरा दिया है मधुमेह, यही इसका एक्यूरेट आंसर होने वाला है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है, तो आपको ऑप्शन का सी टिक कर देना है। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे ना, तो आपको जैसे आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो वीडियो चला करके छोड़ दीजिए, आप खाना भी खाइए, वीडियो का रिवीजन भी करिए, है ना। या फालतू टाइम बैठे हुए हैं तो आप वीडियो देख लीजिए, या फिर पढ़ने के मूड से ही बैठे हुए हैं तो आप चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो बनेगा, तो आप जो है कम्बल उम्बल ये ले करके, चूँकि ठंडी का मौसम है तो कम्बल उम्बल ले करके आराम से जो है बैठ जाइए अच्छा से और वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिए। जैसे आपको इसका आंसर यदि याद है तो कमेंट बॉक्स में हमारे आंसर करने से पहले ही आपको कमेंट बॉक्स में 1 का सी या 1 का बी, जो भी आंसर आपको आता है आपको कमेंट कर देना है। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का समझ लीजिए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्वाइटर, जिसको आप घेघा भी बोलते हैं, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ये बीमारी क्या होता है, इसमें गला के पास जो है ना ये गला फूल जाता है, समझे। गला फूल करके देखिएगा लटक जाएगा और उसमें जो है आवाज़ अलग टाइप का हो जाता है, जैसे नाक बंद करके कहिए क्या बात है जी, और सब हाल समाचार ठीक है ना, ऐसे आवाज़ निकलने लगता है। समझ गए। तो ग्वाइटर अथवा घेघा जो है पनपता है वो किसके कमी से पनपता है। चीनी की कमी से पनपता है क्या, आयोडीन की कमी से पनपता है, या रक्त की कमी से होता है घेघा वाला बीमारी, या मोटापा से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का बी इनका सही आंसर होगा। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि पाए जाते हैं, वहाँ से थायरॉक्सी नामक हार्मोन निकलता है। और जब इसमें आयोडीन का जब लंबे समय तक शरीर में कमी हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाता है थायराइड ग्रंथि में, और थायराइड ग्रंथि में सूजन आने के बाद वो फूल जाता है, और फूल जाने के बाद फिर आवाज़ थोड़ा मोटापन हो जाता है। इनको आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, किसके कमी से पनपेगा, आयोडीन की कमी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन में दिया है पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है आपको बताना है। कुटपाद दोस्तों अमीबा में पाए जाते हैं। कुटपाद क्या होता है, जैसे देखिए अमीबा जो है किसी भी आकार का दे दीजिए, ये अमीबा हो गया, समझ गए। ये अमीबा का केंद्रक हो गया। भोजन यदि यहाँ पर है तो इस प्रकार से रसधानी को जो है इस ओर ये फैलाने लगता है, रसधानी को इस ओर फैलाने लगता है और भोजन के करीब लेकर के ये नमरते नमरते भोजन के करीब लेकर के चल जाता है। और अमीबा में जैसे हम लोग को खाने के लिए एक खास जगह दिया हुआ है, मुंह दिया हुआ है, इस तरह से अमीबा जो है
किसी भी एंगल से ये भोजन कर लेता है, यानी कि जिधर, कहने का मेरा मतलब है कि जिधर जिधर जो है भोजन रहेगा उधर अमीबा रसधानी को लेकर के चल जाएगा और उधर से ही भोजन कर लेगा। तो भोजन की विधि को ही क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। आप याद रखिएगा कि कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन का सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप समझिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा C6H12O6। अब यहाँ देख लीजिए, यदि आपको सूत्र इनका याद है तो इस ऑब्जेक्टिव को याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु। इनका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का सी। यदि आप भी ऑप्शन का सी सोचे होंगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही कहलाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला, आपको फार्मूला तो ध्यान में रखना ही है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में फार्मूला भी पूछ देंगे। आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए निम्न में से कौन ग्लूकोज का सूत्र होगा, या ग्लूकोज का सूत्र लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो इनका फार्मूला याद रख लीजिएगा। और फार्मूला याद रहेगा तो आप फार्मूला को समझ जाइएगा, क्वेश्चन को समझ जाइएगा, आंसर आप तुरंत निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परजीवी क्या होता है, वे जीव जो प्राय जीवित जीवों पर रहकर उनसे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। जैसे हम लोग जीवित प्राणी हैं और हम लोगों के अंदर जैसे जू होता है ढीला, वो हम लोगों से भोजन कर लेता है, तो वो कहलाएगा परजीवी परपोषण। तो ये तो नहीं होता है, पेड़ पौधा नहीं होता है। मृतजीवी का मतलब जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, पेड़ पौधा ऐसा भी नहीं करता है भोजन के लिए। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, तो पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। तो इनका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का ए इज एक्यूरेट आंसर। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन का ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उभयलिंगी क्या होता है। वे जीव जो जल एवं थल दोनों जगह आराम से रह सकते हैं जिंदा, उसको कहते हैं उभयलिंगी। अब जैसे बकरी की बात करते हैं, थल पर तो रहेगा लेकिन जल में दीजिएगा तो ये मर जाएंगे, ये नहीं होगा। शेर को दीजिएगा, ये थल का तो राजा है लेकिन जल में दीजिएगा मर जाएगा, है ना। मछली की बात करते हैं, जल में तो रहेगा लेकिन थल पर दीजिएगा यानी धरती पर मर जाएंगे। केचुआ ये जो है जल और थल दोनों जगह बड़ा ही मौज के साथ रह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक्यूरेट आंसर होने वाला है ऑप्शन का ए। ऑप्शन का ए आप लोग कर लीजिएगा, एक्यूरेट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। क्या हाइड्रा में मस्तिष्क पाए जाते हैं, या तंत्रिका पाए जाते हैं, या मुख पाए जाते हैं, या स्पर्शक। तो दोस्तों हाइड्रा में जो है न ही मस्तिष्क पाए जाते हैं, न ही तंत्रिका पाए जाते हैं, न ही मुख, क्या पाए जाएंगे, स्पर्शक। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन का डी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है डेंटाइन, इनामेल, अस्थि या क्राउन। आपको जवाब यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए, आपके जवाब का हम वेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपको जवाब देना है। तो दोस्तों दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। आप लगा लीजिए 8 का ऑप्शन का बी इज एक्यूरेट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी को पोषण के लिए यानी भोजन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। पहला में दिया है पर्णहरित, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। पेड़ पौधे की पत्तियां जो है हरी होती है पर्णहरित के ही कारण। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, बिना सूर्य के प्रकाश के बिना पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और पेड़ पौधा ही तो हो गया स्वपोषी। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इनमें से सभी। 9 का आंसर डी कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। पित्तरस क्या यकृत से स्रावित होता है, या मुखगुहा से स्रावित होता है, या आमाशय से, या छोटी आंत से। दोस्तों पित्तरस जो है यकृत से स्रावित होता है, यानी यकृत से पित्तरस निकलता है और इसका संचय होता है पित्ताशय नामक थैली में। ये भी ध्यान रखिएगा। तो 10 का सही जवाब होने वाला ऑप्शन का ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में मृतजीवी होता है कवक क्या, या समभोजी होता है, या स्वपोषी, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, याद रख लीजिएगा, कवक जो है मृतजीवी है दोस्तों। ये अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से ग्रहण कर लेता है। तो 11 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि मछली का श्वसन अंग है, यानी मछली का श्वसन अंग कौन सा है। क्या मछली ट्रेकिया के द्वारा शोषण करते हैं, कि गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं, या फिर त्वचा के द्वारा, या फेफड़ा के द्वारा। तो दोस्तों मछली जो है इसका शोषण अंग है गिल्स, है ना। तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन का बी। 13 का क्वेश्चन दिया है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना का होता है। 120 mmHg का, या 150 mmHg का, या 90 mmHg का, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वो होता है 120 mmHg का। सही आंसर होगा ऑप्शन का ए। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि रक्त क्या है। ब्लड क्या है। उत्तक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसका ऑप्शन का ए एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। 15 का क्वेश्चन दिया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 2, 8, 1, 4। तो दोस्तों मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन का डी। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप जो है यदि कंटिन्यू इस वीडियो को, इस चैनल पर जितने भी वीडियो डाले जाते हैं, आप कंटिन्यू यदि आप, जैसे जीके का श्रृंखला चल रहा है, जीके जीएस का वीडियो आप देखिएगा तो जीके जीएस का आपको वीडियो देखते देखते 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, देखते देखते आपको लगभग 90% क्वेश्चन याद हो जाएगा। समझ गए। और यदि वीडियो में आपको जो है जितना भी सवाल बताया गया है, फिर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आते हैं, आपको एक बार देखा रहेगा तो वीडियो आपको देखने से क्या होगा कि देखने से ज़्यादा चीज़ आपको ध्यान में रहता है ना। तो क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में देखिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, अरे इससे तो कभी ना कभी मिले हैं, और तुरंत आपका जवाब सामने में रहेगा। ठीक है।